सिटी सिटी टाइप में रह जाएंगे तो इनको फिर गांव में फीलिंग नहीं आएगी प्रॉपर है। गांव में नहीं होते क्या लड़के बस। इसमें मैं तो मेरा कोई काम कर रहा था, वो पता नहीं पीछे रोते रोते आया था कि मुझे उस पर इतना ध्यान नहीं दिया मैं। अरे ठोके तो क्या उसको, ठोके जो कोई वैसे दुश्मनी थोड़े किसी से। चलो अब मैं तुमको कुछ बातों का रिवीजन करा रहा हूँ। लास्ट में जाते जाते तुमको अभी कल उत्तराखंड में डब्ल्यू का पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन अपने सिलेबस के भी वो ऐसे ही बताऊंगा कि तो हर किसी को आते हैं, इतने इजी पेपर आए हैं। तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम लोगों को ऐसे आ जाएंगे नॉर्मली, तो वो हम लोग 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे। मैं तुमको कोई भी 1 मिनट का रिवीजन कराना जरूरी समझता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा रिकेप हो जाए, क्योंकि घर पे तुम लोग ये अक्सर पढ़ते हो नहीं। हमने ग्रेप पढ़ा था, ग्रेप। मैंने कल एक चीज बताई थी, डी लीफ स्टेज। ये डी लीफ स्टेज किससे रिलेटेड है, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? ये पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में जिसमें जो न्यूट्रिशन का हम लोग एनालिसिस करते हैं वो डी लीफ स्टेज पे करते हैं, क्योंकि उस समय हाईएस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। एक आप लोगों को बताना है, जिससे कि जो फालसा होता है उस फालसे की फैमिली क्या होती है? टिलियसी। फालसे का प्रोपेगेशन किससे होता है? सीड से। जामुन का नाम क्या होता है? जामुन का सीजीजियम क्यूमिनी। ठीक है, एक इसकी स्पीसीज है जिसको हम लोग कहते हैं सीजीजियम डेंसिफ्लोरा। सीजीजियम डेंसिफ्लोरा के अंदर क्या होता है? टर्माइट नहीं लगती, टर्माइट रेजिस्टेंट। उदय कहते हैं, उदय। जीके में प्रश्न आता है उदय क्या है, आरएस में प्रश्न है उदय क्या है, तो हम सब जानते हैं उदय गांव में लगती। ठीक है, इस तरीके से कुछ बातें और हम याद रखें। जैसे एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर था फ्लैटरिंग ऑफ ब्रांचेस, सपोर्टा में हो रहा था। एक हमने पढ़ा मल्टीपल क्राउन, पाइनएप्पल के अंदर। तो इसी तरीके की छोटी मोटी बातें थी। ग्रेप के अंदर जो क्रॉस थे वो तुमने याद कर लिया, वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी क्रॉस मैंगो के सभी क्रॉस पढ़ने के बाद में हमने 18 क्रॉस याद किए। 18 वैरायटी के मैंगो में हमने क्रॉस याद किए लगभग। उनमें से कल एग्जाम में आया उस उत्तराखंड में कि आम्रपाली वैरायटी का क्या क्रॉस होता है? तो आम्रपाली का होता है दशहरी इंटू नीलम। सब पढ़ने के बाद में हमेशा पेपर ऐसा ही आता है, इस बात का ध्यान रखना कि ये फाइनल सीरियसली हमेशा कभी टफ पेपर नहीं आता। और एग्जाम में बैठते हैं तो आती जो चीजें भी गलत हो जाती। अब तुमको एक वैरायटी पूछता हूँ मैंगो का जिसका नाम है मंजीरा। उस मैंगो की मंजीरा वैरायटी का क्रॉस क्या है? रुमानी इंटू नीलम। और एक आधी क्रॉप की हम बात करें कि भाई कि जो पपाया हमने पढ़ा था, पपाया, उस पपाया में डायोसियस गाइनोडायोसियस वैरायटीज। डायोसियस वैरायटी याद करने की ट्रिक थी डीजे नाइट इन पंजाब। डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट में डीजे नाइट इन पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट। गाइनोडायोसियस याद करने की ट्रिक थी DMTCSS, पूसा डिलीशियस। बोलो DMTCSS, पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, कुर्ग हनीड्यू, सनराइज सोलो और सूर्या। तो पपाया की जो 4 वैरायटी थी उनके क्रॉस किस किस को याद है? पपाया की 4 वैरायटी के क्रॉस बताए थे। एक सेकंड इधर ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले बोलो को3, इसका क्रॉस था सनराइज सोलो इंटू आपका नहीं, को3 का सबसे पहले, को3 से बता रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं मैं तुमको गलत बता दूं को2 इंटू सनराइज सोलो। तो को3 वैरायटी का तो था, को3 का था को2 इंटू सनराइज सोलो। एक वैरायटी थी अर्का सूर्या। बेटे अर्का सूर्या का जो क्रॉस था सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, पिंक फ्लैश स्वीट। एक वैरायटी हमने पढ़ी अर्का प्रभात। अर्का प्रभात वैरायटी का जो क्रॉस था वो था अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग वन, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग वन। एक वैरायटी थी को7, को7 का क्रॉस था कूर्ग हनी ड्यू इंटू CP85, है कि नहीं? ये 4 क्रॉस हम कोशिश करेंगे याद करें।
तो इस तरीके से बातें हमें याद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेप की वैरायटी तुमको एक पूछ रहा हूँ जिसका क्रॉस बता देना। मैंने कहा ये एक ही तो याद करो एक बार। उसका नाम था अर्का कंचन। क्या क्रॉस है उसका? अनाबेशाई इंटू क्वीन ऑफ वाइनयार्ड। मैंने कहा ये डब्ल्यू का अपने पेपर आया था। तो अनाबेशाई इंटू क्वीन ऑफ वाइनयार्ड और कौन सी वैरायटी का होता है? अर्का सोमा। तो अर्का सोमा का भी यही क्रॉस होता है। कोई पूछ ले अर्का श्याम का क्या होता है? अर्का श्याम बीबी इंटू बीसी। ब्लैक मैंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना, अर्का शाम का बेंगलोर ब्लू इंटू काली चंपा, ब्लैक चंपा यानी काली है ऐसे। तो ये अपन ध्यान रख लेंगे। मेरे पापा का नाम श्यामलाल इसलिए अर्का श्याम, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। लेकिन हमारे परिवार में कोई ज्यादा काला है नहीं, नॉर्मल है सब लोग। जैसे मैं काला हूं, मेरे से ज्यादा काला कोई नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। सीताफल चूंकि बहुत अच्छा फ्रूट है, लेवल है सीताफल। सीताफल के बारे में कौन सी बातें हमको आनी चाहिए बेसिक जो आती है? एक तो होता है अन्नोना स्क्वामोसा। क्या होता है? अन्नोना स्क्वामोसा। ये तो सीताफल का कॉमन नेम है। अन्नोनेसी फैमिली है, अन्नोनेसी। क्रोमोजोम नंबर 14 होता है और ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन है। ट्रॉपिकल अमेरिका की जगह कई बार मेक्सिको भी हम लोग लिखते हैं, मेक्सिको। ट्रॉपिकल अमेरिका मेक्सिको। हमने जब फ्रूट टाइप वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने एग्रीगेट फ्रूट पढ़े थे। एग्रीगेट फ्रूट में एक तो था इटेरियो ऑफ बेरीज और एक था इटेरियो ऑफ एकिन। तो इटेरियो ऑफ एकिन तो किसका था? स्ट्रॉबेरी है कि नहीं, स्ट्रॉबेरी। और एक था इटेरियो ऑफ बेरीज जो कि किसका था? कस्टर्ड एप्पल का था। तो इस ये भी एक तरीके से एग्रीगेट फ्रूट है। कई बार सीधा ही आ जाता है क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फ्रूट। तो एग्रीगेट फ्रूट में स्ट्रॉबेरी, ये गुलाब भी एग्रीगेट फ्रूट होता है, रोज। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि ये फ्रूट टाइप में हम लोग जब पढ़ते हैं तो फ्रूट टाइप 3 तरीके के पढ़े थे, सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल। फल प्रकार 3 तरीके के होते हैं। जब किसी एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर में एक ही कार्पल होता है, एक फ्लावर है उसमें, इस नर को तो रहने दो, नर का कोई मतलब नहीं, ये मेल। इस एक ही फ्लावर के अंदर भाई फीमेल से ही बनता फ्रूट तो उसमें ये जब एक ही फ्लावर होता है, उस एक ही फ्लावर के अंदर एक सिंगल कार्पल होता है और उसी से अगर फ्रूट बन जाता है उसको तो कहते हैं सिंपल फ्रूट। इससे सिंगल कार्पल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिन कार्पस कार्पल। अगर एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फूल के अंदर मल्टीपल कार्पल्स होते हैं, एक से ज्यादा अंडाशय, अगर एक ही फ्लावर के अंदर मल्टीपल ओवरी होती है, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एक फूल में मल्टीपल, एक से ज्यादा अंडाशय, मीन जो मल्टीपल कार्पल को कहते हैं एपोकार्पस कार्पल। यहां पर भी एक फूल है, एक कार्पल है, सिंपल फ्रूट। एक फूल में एक से ज्यादा कार्पल है, एग्रीगेट फ्रूट, जैसे सीताफल में। जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस, बहुत सारे फूल बन करके फ्रूट बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। तो मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट में कल हमने पढ़ा था सोरोसिस, साइकोनस। साइकोनस के अंदर तो था अंजीर और सोरोसिस के अंदर जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी एटसेट्रा। इसमें जो फ्रूटिंग होती है वो एक्सिलरी ब्रांचेस पे होती है और ओल्ड सीजन ग्रोथ वाली जो शूट्स होते हैं उन पे होती है। मतलब पिछले साल की या पिछले सीजन की जो ब्रांचेस होती है उन पे इसमें फ्रूटिंग होती है। सीताफल की खेती राजस्थान में, मेवाड़ में खासकर आने वाले टाइम पे क्रांति है। इसमें सीताफल की कई और भी प्रजातियां होती, कुछ कुछ प्रजातियां यहाँ पे लिखी हुई। एक तो यहाँ पे लिखी हुई है सीताफल जिसको हम लोग कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, अन्नोना स्क्वामोसा इसको हम लोग कह रहे हैं। एक होता सोरसॉप। सोरसॉप तुमको याद रहा हो, अन्नोना म्यूरिकेटा, जिसके अंदर प्रोटोएंड्री पाई जाती। प्रोटोएंड्री, जब मैंने तुमको प्रोटोएंड्री कहा था, डाइकोगेमी 2 तरीके की होती है, डाइकोगेमी, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइन। प्रोटोगाइनी में तो हमने बात की थी सपोर्टेन, और प्रोटोएंड्री में सीताफल लिखा था, सीताफल के ब्रैकेट में लिखा था सोरसॉप। तो सीताफल की जो अन्नोना म्यूरिकेटा स्पीशीज है, इसका फ्रूट का साइज भी सबसे बड़ी होती है, प्रोटोएंड्री इसमें पाई जाती है। अच्छा प्रश्न आता है, बड़े एग्जाम में आता है कि कौन सी स्पीशीज में प्रोटोएंड्री, तो अन्नोना म्यूरिकेटा के अंदर है। याद रखने वाला पॉइंट है। पहली क्लास में जब हमने पहली चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा उस समय हमने ये चीज डिस्कस की थी, है कि नहीं?
इसी याद सोर्स ऑफ। एक होता है लक्ष्मण फल। लक्ष्मण फल को हम लोग कहते हैं अन्नोना चेरीमोला। अन्नोना चेरीमोला, इसको हम लोग और जो है थोड़ा सा चेक करके इसको लिखो। 3 नाम आप लोगों को लिखना चाहिए। लक्ष्मण फल जो होता है कोई छोटी चीज होती है क्या? इसमें राम फल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल तीनों चीजें तो अभी मैं इसको वापस रिवीजन में लिखा रहा हूं ताकि कोई एरर नहीं रहे। और ठीक है, अभी वापस तीनों नाम आप लोगों को लिखना है। चलिए इसको वापस, इसको थोड़ा सा इस लक्ष्मण फल पे लाइन फेर दो, ऐसे क्रॉस, लक्ष्मण फल को क्रॉस कर दो। और ये मेरे को टाइम नहीं मिला इसको सही करना था, मुझे पता था इस स्लाइड को ठीक करना है। एक तो लिखना है रामफल, रामफल। एक है लक्ष्मण फल, लक्ष्मण फल। एक है हनुमान फल, हनुमान फल। कोई छोटी बात है क्या? ऐसा है। तो इनमें राम फल को तो हम लोग कहते हैं अन्नोना रेटिकुलेटा, अन्नोना, अन्नोना रेटिकुलेटा। और लक्ष्मण फल को हम लोग कहते हैं अन्नोना, अन्नोना अटेमोया, अन्नोना अटेमोया। हनुमान फल को हम लोग कहते हैं अन्नोना, अन्नोना चेरीमोला, चेरीमोला। ऐसे ये नाम फल। और सीताफल हम सब लोग जानते हैं, सीताफल तो सभी लोग जानते हैं। सीताफल को अन्नोना स्क्वामोसा हम लोग कह रहे हैं। क्या? हाँ तो उसको सही करना शीट में से, मैंने बोला तो था। मैंने अभी बोला शीट में जो है वो ये मैं सही नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में। ये नॉर्मल है, इनको आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आते नहीं लेकिन बात चलो रामफल या सीताफल याद है तो इनके सब अड़ोसी पड़ोसी याद हो जाए तुमको। है वो तो लिख रहा है भाई एनिमल हस्बेंड्री, वो लंबा लिखा, उसको बाद में पढ़ेंगे। रामफल की अंग्रेजी भी याद रखना चाहो, इसको हम लोग कहते हैं बुलॉक्स हार्ट, बुलॉक्स हार्ट। कभी रामफल नहीं थे, जैसे कि रामफल तो अपने हिंदुस्तान में कहते हैं, बाहर तो रामफल कहने से, ठीक है। इसको हम चेरी मोला, इसको चेरी मोला या चेरी मोया कहते हैं, इसको अट्टे मोया कहते हैं बाहर के भाषा में। अपने यहाँ पे जैसे हमने नाम दे दिए, इसमें भी ओरिजिन में चित्तौड़ के दुर्ग पे जब तुम कभी घूमने जाओगे तो वहां लोग कहानियां सुनाते थे, कहते हैं सीताफल की उत्पत्ति इस दुर्ग के यही पहाड़ी से हुई, सीताफल की उत्पत्ति वहीं मानी जाती। खूब सीताफल के पेड़ पूरे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, अब वहां दुर्ग पे खूब घूमने भी जाते हैं। सीताफल के पेड़ है, तो वहां पहाड़ है ऊपर, तो भाई पूरा पूरा पठार है, उसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत फैला हुआ, लंबा चौड़ा। लड़के लड़कियां घूमने जाते हैं, कोई किधर स्कूटी पड़ी, लड़के लड़कियां उधर घूम रहे, बैठे कोने में, कोई कैसे। सही में ऐसे बहुत ज्यादा है। हम घूमने गए शाम को, हमारे 4 दोस्त हैं, हम 5 लोग रहते थे। तो मेरा जिसे ट्रांसफर हुआ, 5 में से जो 4 लड़के थे, 4 पटवारी की तैयारी करते थे, चारों पटवारी बन गए। चारों होशियार थे, ऐसी बात, चारों इंटेलिजेंट, 4 के 4 पटवारी बन गए। तो हम पार्टी करने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर गए, तो उधर की उधर साइड बैठ के हम, तो हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही। जिधर जाए हम लोग के चलो इधर है आराम से बैठ के जाए, उधर जाए तो आगे कोई स्कूटी मोटरसाइकिल पड़ी, कोई पार्टी वगैरह। हम आधे घंटे तक घूमते रहे, तब जाकर ये एक सेफ जगह मिली, मैंने कहा यहाँ बैठ जाते हैं। अब यहाँ तो ये नाम याद करना। तो सीताफल को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अन्नोना स्क्वामोसा। रामफल या बुलोक शर्ट को हम लोग बोलते हैं एनोना रेटिकुलेटा। लक्ष्मण फल को कह रहे हैं अन्नोना अटेमोया, और हनुमान फल को कह रहे हैं अन्नोना चेरीमोला। तो ये जनरल नॉलेज लिख लिया सबने ऐसा। एक और इसकी जो नॉर्मल स्पीसीज है उससे हम लोग कहते हैं पॉन्ड एप्पल, पॉन्ड एप्पल, वो भी इससे रिलेटेड ही है, अन्नोना ग्लेब्रा कहते हैं। और लार्जेस्ट फ्रूट तो आपका सोर्स ऑफ का ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अन्नोना म्यूरिकेटा। वैरायटी सबसे अच्छी वाली वैरायटी है जिसका नाम है अर्का नीलांचल। क्या है? अर्का नीलांचल, इसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी। बाकी विक्रम है, अर्का सा, अर्का सहन जो वैरायटी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खूब उगाते हैं फार्मर लोग। बालानगर भी फेमस वैरायटी। लेकिन मैंने तुमको क्लास में आते ही एक दिन बताया था कि इसकी जो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली वैरायटी है
NMK1, NMK1। इसी की एक मिलती जुलती वैरायटी और है जिसको कहते हैं सुपर गोल्डन, सुपर गोल्डन। लेकिन ये इन रिसर्च वालों को पता ही नहीं। ये भी मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि भाई चित्तौड़ में हमने जब बात की थी भी सीताफल खूब हो रहे हैं वहां, तो हमने 200 हेक्टर में कम से कम एक साल में वेरिफिकेशन किया होगा ड्रिप का। उस ड्रिप के अंदर हमने वहां देखा तो सभी ड्रिप के अंदर एक ही जो है वैरायटी NMK1 सुपर गोल्डन। तो अभी तुम मार्केट में जाओगे तो तुमको यही वैरायटी मिलेगी। इसके कुछ फोटो देख लो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो। ब्लड क्लॉटिंग तुम्हारी है क्या ही? ऐसा एक सेकंड देखना कि NMK1 कस्टर्ड एप्पल, लेकिन इनको पता ही नहीं, स्टूडेंट को पता नहीं, जबकि गूगल को सब पता है। ये इसकी सबसे बड़ी साइज के फ्रूट होते हैं, लार्जेस्ट फ्रूट है इसके, कितने। ये यहाँ आप ठेले यहाँ जाओगे, यहाँ से तुम निकलना तो जितने भी, सुनो सही, जितने भी फ्रूट आपको यहाँ उदयपुर में जितने भी ठेले पे मिलेंगे सुपर गोल्डन और NMK1 ही मिलेंगे। और इसकी खेती अभी हो रही बहुत ज्यादा। तो ये एक ही वैरायटी, इसको NMK1 या सुपर गोल्डन कहते हैं। ये किसान ने डेवलप की है, सोलापुर का फार्मर है, उस फार्मर के नाम पर पेटेंट है। कोई भी रिसर्च सेंटर इसको उगा नहीं सकता, ठीक है। यूं नॉर्मली उगा सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, ये इसके हाथ में है। तो ये फार्मर है, तो ये सुपर गोल्डन वैरायटी। इसमें सुपर गोल्डन लिखोगे तो भी इसी की सेम मिलती जुलती वैरायटी, बिल्कुल सुपर गोल्डन। सिलेक्शन है, ये तो सिलेक्शन है सुपर गोल्डन। ये सेम ही है सुपर गोल्डन, ये वैरायटी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये अब वो अर्का सहन भी उगाते हैं। अर्का सहन देसी फीलिंग देती, इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट। इसके किसानों की शिकायत ये रहती है कहीं जो खाने वाले, जैसे एक तो अपन नेचुरल सीताफल खा रहे हैं जो हम किसी जंगल में हो रहा है, वो उसका टेस्ट तो बिल्कुल नेचुरल है। इसका यूं लगता है कोई चाशनी में मिला के फिर खा रहे दिखे, इससे शिकायत आती है कई बार। इसकी इसमें यूं थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट आता है। लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इसका है लेवल। आपका बगीचा लग रहा, पहले लोग बाग उसको ले जाएंगे। आपका यूं फिक्स पहले बात बन के फाइनल कर लो, जैसे पपीता में बात बनते ठेका पद्धति कि ये खेत है और 2 लाख रुपए देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे, जो भी उसके अनुमानित, तो वो हार्वेस्टिंग वगैरह सब काम कंपनी वाले खुद करके ले जाएंगे। तो इसकी इस सीताफल की बहुत डिमांड बढ़ रही है। चित्तौड़ इसमें कई चीजें प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आइसक्रीम की तो मैं बात कर रहा था, जिसको आइसक्रीम तो बनती ही है। और इसमें एक चीज और है फिर, मैं तो तुमको कह रहा था सीताफल शेक, पपीता शेक, सीताफल शेक, वो महंगा मिलता 300-400 रुपए का अहमदाबाद में। मैं ये कह रहा था कि इसमें प्रोसेसिंग में 2 बातें, इसका जो अंदर से रेशा होता है ना फाइबर, इसमें एक तो इसमें गुदा जो निकालते हैं वो एक तो मैनुअल निकालते हैं हाथ से, उसकी डिमांड डबल रेट, और मशीन से जो निकलता है उसकी आधी रेट। तो मैनुअली है उसकी चीज ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट के अंदर, टेस्ट भी अच्छा आता है मैनुअल का। तो डिसऑर्डर इसमें होता है स्टोन फ्रूट। ये अंदर का जो स्टोन फ्रूट आता रहता है एग्जाम में, तो स्टोन फ्रूट का मतलब अंदर से जो सीड वगैरह ये जो रहता है बिल्कुल यूं टाइट से हो जाते हैं। तुम कई बार सीताफल पकता ही नहीं, उसको फोड़ोगे तो अंदर से बिल्कुल स्टोन जैसा, पत्थर जैसा टाइट निकलता है। ये नॉर्मल में भी होता है। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये वैरायटी कोने में लिख लेना NMK1 या फिर ब्रैकेट में लिख देना सुपर गोल्डन, ऐसे। ये दोनों अलग अलग है। पर एनिमल हस्बेंड्री के अलावा मेरे पास किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स नहीं हुए हैं। एक्सटेंशन वाले सर नोट्स लिखवाते भी नहीं है और स्लाइड से भी नहीं पढ़ाते हैं। बोलते हैं नोट्स में पढ़ते रहो साथ साथ, और कहने से पहले जब नोट्स अपलोड ही नहीं है तो। ऐसा कैसे कर सकते हो? हॉर्टिकल्चर के नोट्स में तुम्हें क्या दिक्कत? नोट्स नहीं अपलोड, एक्सटेंशन के भी अपलोड है, बच्चे बोल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के करवा देंगे, अगर ये 2-3 पेज नहीं हुए तो ये भी करा देंगे, आगे क्या भी करा देंगे। हॉर्टिकल्चर के तो तुम्हारे इतने बढ़िया नोट्स करा रहे हैं पहले हैं। तो कराया तो ऐसे यूं तो नहीं, कुछ भी कचरा तो नहीं कराया, कचरा तो नहीं कराया, सिस्टम से दिया, चलो वो जो भी है। तो इसमें कोई गड़बड़ थोड़ा है, अच्छी बातें हैं। जैक फ्रूट। अब हम कटहल के लिए ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से ट्री बोर्न फ्रूट है, सबसे बड़ा फ्रूट। इसके बारे में जानो सबसे पहले, बोलो आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। सेम इससे मिलता जुलता फ्रूट है ब्रेड फ्रूट। एक दिन तुमको फोटो बताया था ब्रेड फ्रूट।
ब्रेड फ्रूट को हम लोग कहते हैं आर्टोकार्पस एल्टिलिस। इसका नाम लिख लेना कोने में, आर्टोकार्पस एल्टिलिस, आर्टोकार्पस एल्टिलिस। तो ये दोनों ही नाम आप लोगों को, ब्रेड फ्रूट को कहते हैं आर्टोकार्पस एल्टिलिस और ये है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। ब्रेड फ्रूट के अंदर हमने पढ़ा था स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी होती, आपको याद रहा, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। लीची, ब्रेड फ्रूट एंड ब्लैक ओरिएंट वैरायटी। तुम दूर दूर बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर इस उससे उठ, तुम इधर बैठ जाओ, राम सिंह तुम इधर बैठ, इधर बैठ जाओ। तुम एक बार कहने तो कोई बात समझ में नहीं आती, बातें कर रहा पागल। चलो एक चीज, जिसको सब कुछ याद है फिर भी चलो वो बात करो, तो तुम लोग खड़े हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जब तुम आना जाना कुछ है नहीं, तुम्हारा ध्यान रहेगा नहीं, तो तुम ऐसे ऐसे क्यों बातें करते हो, अच्छा थोड़ी लगता। फैमिली होती है मोरेसी, तो मोरेसी फैमिली आप लोग ध्यान रखना। और क्रोमोसोम नंबर 56, ओरिजिन इंडो मलाय है, कोई ज्यादा लोड वाला नहीं, इंडो मलाय या इंडिया। कॉलीफ्लोरस बियरिंग होती, ये हमने पढ़ रखा, सीधे स्टेम के ऊपर डायरेक्ट बियरिंग होती है, उसको कॉलीफ्लोरस बियरिंग कहती है। ये कॉलीफ्लोरस बियरिंग डायरेक्ट स्टेम के ऊपर बियरिंग होती। फिर सेकंड वेराइटीज, एक तो है जैसे चंपा, क्या, एक है हजारा, गुलाबी, रुद्राक्षी, कोई ज्यादा लोड नहीं, इससे वेराइटी कभी। अब ऐसा प्रश्न आने की प्रायिकता कितनी है, जैसे प्री पीजी में कभी पूछ ले रुद्राक्षी इज अ वेराइटी ऑफ, ऐसे कभी प्रश्न आते नहीं है, नहीं कभी बनते हैं। हाँ, प्रश्न कौन सा बनता है, कॉलीफ्लोरस बियरिंग, बिल्कुल नेचुरल आएगा। साइंटिफिक नेम किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है किसी एग्जाम में। और भी वेराइटी है जैसे गोल्डन नगेट, और एक है लेमन गोल्ड। केवल नगेट एक वेराइटी है, ट्रिप्लोइड वेराइटी मेरीगोल्ड, केवल नगेट एक अफ्रीकन मेरीगोल्ड की फेमस किस्म है, ट्रिप्लोइड वेराइटी नगेट। तो गोल्डन नगेट, लेमन आपका जो है गोल्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री बोर्न फ्रूट, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आप लोग कटहल तो जानते ही हो, कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बनाने वाला अच्छी बना लेता है। जो लेवल है जिसका, मांसाहारी जैसी फीलिंग आती है हिंदी वालों को। हिंदी वालों का मतलब, हिंदी जब भी बोलते हैं इसका मतलब शाकाहारी की बात हो रही। तो शाकाहारी कभी भी इसकी इसकी जो सब्जी बनती है वो लेवल वाला आदमी अच्छी सब्जी बना लेता है इसकी। बाकी तो काटता भी नहीं लड़कियां, जैसे कई लड़कियां ऐसे जो शक्तिशाली नहीं होती उनसे काटता नहीं, वो चिपक जाता है उसका, वो जो लेटेक्स निकलता है ना, वो उससे कट लग जाता है, हाथ भी कट जाए कई बार। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है। एक फोटो भी था, पता नहीं किधर चला गया, मैंने एक फोटो लिया था इसका, लेकिन वाह कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करें स्ट्रॉबेरी की। ये कितने प्रैक्टिकल फ्रूट आ रहे हैं। सीताफल कितना अच्छा फ्रूट है। कटहल की खेती भी अपने यहाँ होती है, तुमको पता ही नहीं होगा। राजस्थान में, मेवाड़ में कटहल के लोग पेड़ लगाते हैं, खेत के चारों तरफ कटहल लगा देते हैं। और कटहल लगते भी इतने हैं कि तोड़ो तुम, खूब पैसे बिक जाते हैं। कई जगह नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिफाई सोर्स से अच्छी महंगे पौधे मंगाए हैं, उसका रीजन एक तो, अगर आप राजस्थान के मेवाड़, जैसे ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, कटहल एक प्रकार का ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो कटहल क्यों नहीं लगेंगे। 5 साल का जब पौधा हो जाता है खूब कटहल लगता है। कोटा में भी कटहल के फार्म देखे हम, कटहल के कोटा। और अपने यहाँ मुझे तो कई लोग, सर हमारे कटहल का बगीचा लगाना, हमारे यहाँ 5 पेड़ कटहल इतने लग रहे, तो हमारे पूरा खेत में लगाना चाहता है, ऐसे भी है। तो वेराइटी ऐसी नर्सरी से लो जो फेमस नर्सरी है, उसको बोल दो भाई साहब हमारे पौधे आपको ज्यादा पैसे लगने ले लो, लेकिन आप हमारे बाहर से, साउथ इंडिया से पौधे मंगा दो। तो औरंगाबाद से, वहां नासिक से जो पौधे आते हैं वो ओरिजिनल आते हैं, अच्छी वेराइटी, तो उनके फ्रूट जल्दी लग जाते हैं। स्ट्रॉबेरी भी इतनी प्रैक्टिकल है कि स्ट्रॉबेरी की खेती अपने राजस्थान में होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि 4 से 5 महीने की क्रॉप है खाली, बस। तो 4-5 महीने की क्रॉप होने की वजह से आप लोग आराम से इसकी खेती यहाँ पे करेंगे, कोई समस्या नहीं। तो इसमें खूब बहुत अच्छी कमाई है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसको कहते तो हैं फ्रिगेरिया अन्नानासा, क्या कहते हैं। मैंने पहले इसका क्रॉस भी बता रखा, अगर आप लोगों को याद रहा हो। मैंने आपको एक बार बताया था कि ये मैन मेड हाइब्रिड, तुमको याद रहा था है कि नहीं। मैन मेड हाइब्रिड, मैन मेड हाइब्रिड मतलब ये एक्सीडेंट से बना एक तरीके से। तो कौन कौन सी 2 स्पीसीज के बीच में क्रॉस हुआ था। एक तो था फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस, फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इनटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना, वर्जीनियाना, वर्जीनियाना।
ऐसे याद रखना है। फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इंटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना, ये एक तरीके से ऑक्टाप्लॉइड हमने पढ़ रखा था। 56 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। रोजेसी फैमिली का प्लांट है, तो इसका क्रॉस भी याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं। रोजेसी फैमिली है, ये आपका येलो ऑक्टाप्लॉइड क्रॉप है। ओरिजिन इसका फ्रांस। मेन मेरिड हाइब्रिड लिखा हुआ है इधर। इसका क्रॉस है फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इंटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। शॉर्ट डे प्लांट है। हमने शॉर्ट डे प्लांट की जो लिस्ट बनाई थी, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, तुमको आएगा नहीं, लेकिन वो सब्जियों का है तो तुमको आएगा भी कैसे। शॉर्ट डे प्लांट में एक तो हमने पढ़ा था स्वीट पोटैटो। शॉर्ट डे के अंदर फेमस है, जो चीजें एग्जाम में अक्सर आती है, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, और एक हमने पढ़ा क्राइसेंथेमम। तुमको याद रहा हो तो क्राइसेंथेमम। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है? क्राइसेंथेमम की। ये भी बताया था कि क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी एक शॉर्ट डे प्लांट है, वो एग्जाम में आता है कई बार। विटामिन सी होता है, टेस्ट के हिसाब से कई बार पता चल जाता है विटामिन सी। स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फ्रूट। एग्जाम में आता है कॉमर्शियल प्रोपगेशन रनर्स के थ्रू होता है। ये भी क्वेश्चन है, यस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस स्ट्रॉबेरी का कॉमर्शियल प्रोपगेशन रनर्स के थ्रू होता है। कि इसमें फ्लेवर किसके कारण होता है? फ्लेवर इसमें दो कंपाउंड है, एक तो है इथाइल ब्यूटानोएट और एक है आपका इथाइल हेक्सानोएट। इथाइल ब्यूटानोएट और इथाइल हेक्सानोएट, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इथाइल हेक्सानोएट और इथाइल ब्यूटानोएट की वजह से इसमें फ्लेवर होता है। जो टेस्ट स्ट्रॉबेरी का अलग ही लेवल है, खाते हैं तब। एग्रीगेट फ्रूट है इटेरियो ऑफ एकिन। इटेरियो ऑफ बेरीज तो कौन था? कस्टर्ड एप्पल। और इटेरियो ऑफ एकिन क्या है आपका? स्ट्रॉबेरी। अब एक मेटेड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। मेटेड रो का मतलब कोई सिस्टम नहीं जो आप जनरली उगाते आ रहे हो। कौन सा? बीच में हम लोग बेड बनाते हैं, बेड के बाद में नीचे से हम लोग एक खाई रखते हैं, फिर से हम लोग बेड बना देते हैं। मतलब बीच में जगह छोड़ के, ये जो इंडिया में अपन रो सिस्टम नहीं बनाते क्या, इसको मेटेड रो सिस्टम कहते हैं। आप लोग जितनी भी, जैसे मिर्च भी आजकल करते हैं तो मेटेड रो सिस्टम, हमने इस पर मल्च लगा दिया, इस पर मल्च लगा दिया, बीच में जाने का रास्ता है, इस तरीके से, इसको मेटेड रो सिस्टम कहते हैं। ये मेटेड रो सिस्टम तो कभी आ जाए तो ध्यान रखना। इस फोटो कहाँ गया यार? मैंने मेटेड रो सिस्टम का फोटो डाला था, वो पीडीएफ कहाँ गई जिसमें फोटो है सब है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब वो बता दूंगा। मेटेड रो सिस्टम अपन सर्च कर लेते हैं। क्या बात कर रहा है? मेटेड रो सिस्टम जो मोस्ट कॉमनली अपने यहाँ पे चलता है। मेटेड रो का मतलब जैसे कि भाई साहब उधर स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे हैं, ऐसे बैठ के हमने भी खूब स्ट्रॉबेरी तोड़ी। तोड़ रहे वीडियो बताऊंगा, मैंने 10 वीडियो बना रखे स्ट्रॉबेरी खेती की। मैंने खुद ने उसे आज भी इंट्रो ले रखा, उमेद सिंह का। उमेद सिंह 1 साल की 4 करोड़ की स्ट्रॉबेरी बेचते, 60 बीघा में स्ट्रॉबेरी का खेत है। ऐसे 2-4 किसान और भी हैं वहां, छोटे छोटे तो बहुत है। अंट स्ट्रॉबेरी, जितने जाओ पूरे खेत लंबा है, स्ट्रॉबेरी। पोली हाउस में भी बहुत हाईटेक और दूसरी चीजें करता है वो, खीरा वगैरह। वेराइटी कैलिफोर्निया से प्लांट इंपोर्ट करता है वो, और खुद मल्टीप्लाई करके खुद उगाता है। रहने वाला कहाँ का है? महाराष्ट्र। यहाँ क्या कर रहा है? लीज पे ले रखी जमीन और यहाँ पे खेती करता है। कोई छोटी बात है क्या? तो इसलिए अपने क्या, वो वहां के लोग समझते भी है, जानते भी है। इसका लास्ट में तुमको एक छोटा सा दिखा दूंगा वीडियो। साथियों, इटेरियोपियम, एक्चुअली ऑल द कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज आर येलो ऑक्टाप्लॉइड। ये हमें पहले से पता है, येलो ऑक्टाप्लॉइड है। वेराइटीज, एक वेराइटी टोमेटो की भी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ, एग्जाम में आ जावे तो ध्यान रखना। पूसा अर्ली जो ड्वार्फ वेराइटी, ये टोमेटो की भी है और इसकी भी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ, दोनों की वेराइटी। एक वेराइटी है पजेरो वेराइटी किसकी है? पजेरो स्ट्रॉबेरी। एक है कैंडलर बहुत, ये वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडलर आती, अच्छे एग्जाम में आता रहता है। और ये एक वेराइटी है सेल्वा, एग्जाम में नहीं आएगा। सेल्वा वेराइटी डे न्यूट्रल वेराइटी, तो खास नहीं। इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म का मतलब स्ट्रॉबेरी अच्छे में कलर डेवलपमेंट नहीं होता,
मतलब स्ट्रॉबेरी लाल अच्छी खासी होनी चाहिए, सफेद 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 स्पॉट दिखते हैं उसका, उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। फेमस है ये, जेआरएफ के पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है तो एल्बिनिज्म का आता है किसमें किसमें होता है ये एल्बिनिज्म। बहुत बढ़िया। इसी में है तो सीधे आ जाएगा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, अब ये देखो, ये जितने भी कभी टर्म पढ़ते हो ना आप लोग, इनको सर्च करना चाहिए। एल्बिनिज्म अपने स्पॉट नहीं होते क्या किसी आदमी के, ये गोरा हो जाता है इसके इधर, तो स्किन से संबंधित डिजीज नहीं होता, ये एल्बिनिज्म बोलते हैं। इसको सर्च करेंगे एल्बिनिज्म को, तो इसमें इंसानों वाला आएगा सबसे पहले। इसको एल्बिनिज्म ऐसे कोई संवेदनशील फोटो नहीं आना चाहिए। एल्बिनिज्म का मतलब जब बुरे बुरे नहीं हो जाते क्या, चेहरे पे स्पॉट हो जाते, वो एल्बिनिज्म। पिगमेंटेशन नहीं होता, वही तो है। क्या हुआ बेटा? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एल्बिनिज्म इन स्ट्रॉबेरी, तो उसी से ये टर्म है, उसी से ये एल्बिनिज्म। इस तरीके की स्ट्रॉबेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ये एक्चुअली इतना बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कि भाई ये थोड़ा थोड़ा ये, इसको एल्बिनिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। ये टेस्ट में फर्क पड़ता है तभी तो ये है। ये अब उसका इलाज डॉक्टर को पूछेंगे, देखो ऐसा है, उसमें इलाज तो यूं है भी कई गांव में उसको अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। किसी के चेहरे पे हो जाता है, कोई धीरे धीरे पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है। ये बड़े बड़ी बीमारियों में से, कोशिश करो कि इससे दूर रहो, क्योंकि ऐसा आदमी अच्छा नहीं लगता फिर। अब यार उसके बारे में तो इतना, उसमें तो अनुसंधान अपन ने क्या है, तो डॉक्टर लोग ही बताए, उसके बारे में तो अपन क्या ही बताए। वो अलग होता है, चिकन और दूध खा लेते तो वो तो शरीर पूरा उसमें स्पॉट होता है, वो अलग है। ऐसा कहते हैं कि चिकन और खीर साथ में कुछ होते हैं, बहुत हमारे बहुत। हाँ हो सकता है, देखो हो सकता है अपने तो ये उसमें, और तुम लोग अनुसंधान करना, ये एल्बिनिज्म स्ट्रॉबेरी में होता है, ये ध्यान रखना तुम। मैं एक टेस्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इस प्रकार से, स्टोन फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, एल्बिनिज्म स्ट्रॉबेरी, फ्लेटरिंग ऑफ ब्रांचेस सपोर्टा, और मल्टीपल क्राउन या फेसिएशन क्वेश्चन था माइनर। क्या तुम कर लो मिलान करने का क्वेश्चन दे सकता हूँ। चलिए लीची, लीची आप सभी ने देखी है, लीची में कुछ कुछ बातें जाननी चाहिए। लीची को लीची चाइनेंसिस कहते हैं, सपिंडेसी फैमिली। एक क्वेश्चन तो इसकी फैमिली से ही आता है, सपोर्टेसी स्पिंडेसी। हाँ अलग होती है भी बात, कोई बात नहीं, पहला केस नहीं इसलिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसे बच्चा पूछता रहा। तो लीची चाइनेंसिस तो नाम है, और जिसमें चाइनेंसिस होता है ना, वो ओरिजिन भी चाइना का रहता है, इसलिए आते रहता है क्वेश्चन। तो लीची का ओरिजिन साउथ चाइना, और इसका एडिबल पार्ट है फ्लेसी एरेन, और फ्रूट टाइप नट। तो मैंने उस समय भी बताया था कि ये भी आता है, नट भी आता है, नट भी एग्जाम में आता है फ्रूट टाइप, और ये दोनों ही चीजें आती है। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी होती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट एंड ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप, तीनों पार्थेनोकार्पी पढ़ रखी थी स्टार्टिंग में, उससे काम हो गया काफी। हाईएस्ट कैल्शियम इसी में होता है लीची। लीची के बाद में दूसरे नंबर पे किसमें होता है, ड्राई करोंदा में, ड्राई करोंदा। हमने कैल्शियम पढ़ा था रे, हाईएस्ट कैल्शियम किसमें हो रहा था, है लीची में था, और सेकंड नंबर पे जो है करोंदा के अंदर। आयरन जो हमने पढ़ा था, आयरन हाईएस्ट था ड्राई करोंदा में, आयरन जो था ड्राई करोंदा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे 39% था, और सेकंड नंबर पे था आपके खजूर के अंदर, डेट पाम, लगभग 10.6%। तो ये तो था आयरन, और ये इधर है कैल्शियम। तो कैल्शियम हाईएस्ट होता है लीची में, ये क्वेश्चन आता रहता है,
कई बार आता है। और कॉमर्शियल प्रोपगेशन लीची का किससे होता है? एयर लेयरिंग। जब मैंने तुमको एयर लेयरिंग बताई थी तो उस एयर लेयरिंग में एक तो हमने बात की थी स्पेगनम मोस ग्रास, स्पेगनम मोस ग्रास, उसमें हम लोग एयर लेयरिंग में काम में लेते हैं। और वहीं पे हमने लिखा था कि ये लीची में कॉमर्शियल है, मेरे को याद है हमने बताया एयर लेयरिंग जो होती है वो लीची का है। फिर मैंने कहा गुआवा में भी करते हैं लेकिन कॉमर्शियल नहीं है क्योंकि उसमें तो स्टूलिंग। वेराइटीज देखो, एक याद रखो, रोज सेंटेड, लीची की वेराइटी है रोज सेंटेड। स्वर्ण रूपा सबसे फेमस वेराइटीज में से एक, स्वर्ण रूपा लीची की वेराइटी। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें ये वेराइटी आई नहीं हो। काली पट्टी पीली पट्टी तो वेराइटी आती ही, किसकी है काली पट्टी पीली पट्टी? सपोटा, चीकू काली पट्टी पीली पट्टी। और स्वर्ण रूपा अक्सर एग्जाम में आता है। सीडलेस वेराइटी है, रेजिस्टेंट टू फ्रूट क्रैकिंग। और भी एक्स्ट्रा वेराइटी भी है जैसे देहरादून है, इलायची है, शाही, चाइना, मुंबई, कलकत्ता, ये सारी। और इसके ऐसे हल्का फुल्का, ज्यादा लोड नहीं। कौन सी यार इंडिया ये फर्स्ट वेराइटी जो लिखी हुई है स्वर्ण रूपा के लिए लिखा हुआ है। स्वर्ण रूपा एक फेमस है, आए दिन किसी न किसी एग्जाम में स्वर्ण रूपा से क्वेश्चन आता है। और एक और याद रख लेना, रोज सेंटेड। तो लीची मार्केट में खूब जब आती है सीजन में तब खूब खाया करो। लीची खाते हैं तो मेरे को तो ठीक नहीं लगती ज्यादा, लेकिन जिनको लगती है उनको अच्छी लगती है। देखो लीची, देखो लीची एंड स्ट्रॉबेरी, इसका मतलब तुम पहले कैस नहीं हो। उसमें गूगल पे सर्च किया तो यूं भी आया लीची एंड स्ट्रॉबेरी, इसका मतलब ये लीची है। ऊपर से ये छिलका इसको हटाते हैं, अंदर का एरिल, इसके अंदर गुठली निकलती है, सीड, बड़ा सा बीज निकलता बहुत। ये इसका ये एरिल ही खाते हैं, सीड कोट जो होता है उसको एरिल कहते हैं, ये हम लोग खाते हैं। ये इसका भी इन्फ्लोरेसेंस पेनिकली होता है। ये कहाँ ज्यादा होती है? बिहार, बिहार में इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन है। नहीं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ पे था? मुजफ्फरपुर, बिहार में। हाँ, तो ये फेमस है। इसका मतलब लीची एक कॉमन फ्रूट है, धीरे धीरे लोगों के बीच में ही है। इससे मिलता जुलता एक और फ्रूट होता है, रंबूतन कहते हैं उसको, रंबूतन। चलो बाद में, ये हल्का फुल्का हमने चीजें देखी। मैंगोस्टीन तुम सबका फेवरेट, मैंगोस्टीन तुम सबका फेवरेट नहीं है? इसको कहते हैं गार्सिनिया मैंगोस्टीना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना। ये सर फैमिली इसकी पड़ी थी क्लूसिएसी, क्लूसिएसी को ही क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड। इसकी वैरायटी है जोलो, क्या है? जोलो चिप्स, नाम सुना है? वो तो होती मिर्च, जिसको कहते हैं भूत जोलोकिया। क्या कहते हैं? भूत जोलोकिया चिली का क्वेश्चन मैं कल ही देख रहा था, एओ का पेपर, एओ के पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन भूत जोलोकिया जो है वो, या फिर ये बता दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक, भूत जोलोकिया। जोलो चिप्स आते हैं, महंगे चिप्स, तीखे चिप्स, इसको क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्रूट के अंदर अगर आप लोगों के क्वीन ऑफ फ्रूट में नहीं दे रखा हो तो लीची करना रहता है। अगर मैंगोस्टीन क्वीन ऑफ फ्रूट में नहीं हो तो लीची करेंगे। बाकी ये कोई खास बात नहीं है, इसमें और भी ये दो प्रॉब्लम होती है, बहुत माइनर है, नाम याद रहे तो ठीक। जैसे एक होता है गेम्बोग, गेम्बोग क्या है? गेम्बोग एक डिसऑर्डर है। एक इसमें और है जिसको टीएफटी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट फ्लैश टिश्यू, ट्रांसकुलेंट फ्लैश टिश्यू। इनके ऊपर ज्यादा मैंने भी रिसर्च किया नहीं है, ये दोनों मैंगोस्टीन में ही होते हैं क्योंकि सिलेबस में है भी नहीं। और ना ही कभी कई बार एक आधी बार पेपर में देखा तो ये आया कि गेम्बोग किस में होता, बस ऐसा, इतना ज्यादा माइनर है। तो मैंगोस्टीन बहुत माइनर है, अपने इंडिया में होता भी नहीं। तो ये चिली की है, कैप्सिकम चाइनीज, हाँ, तीखी मिर्च। चेट कौन सा पूछा था? मिर्च का? सब और कौन पढ़ा? हाँ तो पता नहीं, और कोई बताना मेरे। हाँ तो पढ़ाए तो कोई इसमें बुरा ही थोड़ा है। तो मिर्च पढ़ेंगे तो अपन भी, मैं रिसर्च करते रहते तो कहेंगे आ ही जाएगा। जीआई टैग कोई नई बात नहीं है, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो। जीआई टैग कोई नई चीज है ही नहीं। हर 3 दिन में 5 दिन में कोई ना कोई जीआई टैग की जो लिस्ट आती है उसके अंदर कोई ना कोई जो फेमस चीज है उसको डालते रहते हैं। हमारे जो पढ़ रहे हैं डेली अपन पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिनको जीआई टैग मिला हुआ, सबका थोड़ी याद रहता है। अच्छा पढ़ने में आएगा तो तुमको बता दें, क्या दिक्कत? तो जो अगर भूत जोलोकिया चिली को मिला है तो उसे उधर मिला होगा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साउथ।
हाँ तो मैं इस पे सर्च कर लूंगा और भूत जोलोकिया कि भूत जोलोकिया को अगर कोई चिली लिखा है उसमें कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है क्या, ऐसी चीज में कोई अनुसंधान करने में कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको कहते हैं हेलो गूगल और आई ऐसे इधर इधर इस पे लिखो चिली, लिखो सिक्किम चिली जीआई टैग ऐसा आ रहा है। इसमें कुछ और आ रहा है देखो, और अभी बड़े ये है, ये इसमें कुछ लिखा है कि डालने कुरसानी, कुछ जगह का नाम होगा, दल्ले कुरसानी और द रेड चेरी पेपर चिली which is grown in Sikkim and the neighboring area of the Darjeeling Hills has earned a geographical indication tag from Union Department of Industry Promotion and International Trade। इस मंत्रालय ने, इस डिपार्टमेंट ने इस दार्जिलिंग हिल्स वाले एरिया को, सिक्किम जो ये जो चिली होती है उस एरिया को दे रखा है जीआई टैग। सिक्किम साउथ में थोड़ी है, मैंने साउथ ईस्ट मैंने ये बोला नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोल रहा था, साउथ ईस्ट एशिया निकल गया मुंह से। सिक्किम को इधर साउथ में थोड़ी है बेंड है, सिक्किम तो नॉर्थ में है। अब सिक्किम के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि भाई सिक्किम को फर्स्ट, ये एक तरीके का कौन सा ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये इंडिया के अंदर है, ये इंडिया जैसे इंडिया में ये सिक्किम है, और क्या ये सिक्किम किधर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये जो चिली होती है, ये जो मैं जो कह रहा था वो भूत जोलो की अलग चीज है और ये कोई अलग चीज है, चेरी पेपर ये कोई अलग है। तो सिक्किम कभी आ जाए तो देख लेना, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नहीं, ऐसा नहीं भाई ये पढ़ा वही आए, ऐसा होता थोड़ी है कब। चलिए आगे, एवोकाडो के बारे में 2-3 पॉइंट फटाफट, तुम काफी सारी चीजें तो पहले से जानते हो। इसको कहते हैं पर्सिया अमेरिकना, पर्सिया अमेरिकन और लोरेसी फैमिली। अच्छा हुआ कि हमने वो टॉपिक पहले पढ़ा ताकि अपने को इनके साइंटिफिक नेम तो याद हो सब, है कि नहीं। इसको अपन कहते हैं पर्सिया अमेरिकन, लोरेसी फैमिली होती है, क्रोमोजोम नंबर 24, ओरिजिन इसका भी मैक्सिको या ट्रॉपिकल अमेरिका। हमने अभी जो पढ़ा था सीताफल उसका भी उधर। फ्रूट टाइप एवोकाडो का क्या होता है, बेरी होता है। तो एवोकाडो में बहुत सारे बेरी के हमें पहले से पता है, उसमें एक एवोकाडो को और एंट्री करा देंगे। बेरी के आप लोगों को बहुत सारी चीजें पहले पता, बेरी किस किस का होता है। हमने पढ़ा पपाया, बनाना, ग्रेप, गुआवा, सपोटा, एवोकाडो, एवोकाडो और ऐड कर लो। इसकी एक ये 2 वैरायटी है, कोई खास नहीं है लीडिंग। एक तो इसकी है ड्यूक, ड्यूक वैरायटी याद रख सकते हैं, एक इसकी है फुरले, फुरले, ये दोनों फुरले लिखा हुआ है ऐसे, फुरले या फ्यूरले कैसे याद रखो, लीडिंग कल्टीवार फेमस है ड्यूक, ड्यूका या फिर ड्यूक, और एक आपका फ्यूरले। अब इनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो कैसे करें ये आप लोग हल्का फुल्का ध्यान रखो। ड्यूक और फ्यूरले लीडिंग कल्टीवार है, सिलेबस में है नहीं एवोकाडो। ऑयल होता है इसमें 30% तक ऑयल। कभी क्वेश्चन आ जाए मैच्योरिटी इंडाइसिस का, मैच्योरिटी इंडाइसिस देखते हैं ना अपन, मैच्योरिटी इंडाइसिस, तो मैच्योरिटी इंडाइसिस में कभी आएगी ऑयल कंटेंट, किसका मैच्योरिटी इंडाइसिस है, तो एवोकाडो में ये क्वेश्चन आता है। तो ऑयल कंटेंट मैच्योरिटी इंडाइसिस, मैच्योरिटी इंडाइसिस ज्यादातर वेजिटेबल में आता है, लेकिन इसके अंदर जैसे एक होती है टी स्टेज, टी स्टेज किसका मैच्योरिटी इंडाइसिस है, एप्पल का, उसमें टीएसएस टी स्टेज यूं, ठीक है ना, वो बात करें। तो ये ऑयल कंटेंट जो 30% तक होता है। हमने पहले डाइकोगेमी पढ़ी थी पीडीएसडी, तो हल्का फुल्का सा ध्यान रखना पीडीएसडी इसमें, तो प्रोटोगाइनस डाइऑर्डिनली सिंक्रोनस डाइकोगेमी, तो डाइकोगेमी पढ़ी थी, उसका भी एक स्पेशल टाइप है जो है पीडीएसडी। ये लिखा हुआ है देखो, हार्वेस्टिंग स्टेज इज डिटरमाइंड बाय ऑयल कंटेंट, तो ऑयल कंटेंट इसका मैच्योरिटी इंडाइसिस से, ये क्वेश्चन है, ये आता रहता है। और ये पीडीएसडी भी कभी आ जाए, वैरायटी का कुछ आता नहीं, बाकी साइंटिफिक फैमिली आ जाएगी, फैमिली लोरेसी होती है। एक ही ऐसा फ्रूट है जिसकी फैमिली लोरेसी है, बाकी और लोरेसी में कोई है नहीं। तो ऑयल कंटेंट याद रह जावे पीडीएसडी, और बाकी कोई खास बात नहीं है, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। अब है वेजिटेबल्स, सब्जी। एक वीडियो भी बताऊंगा अभी, तो सब्जियां अपन बांट देंगे, शीट बंटवा दूंगा मैं, ठीक है, कल ही करना।
अब मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, एक वीडियो बताऊंगा 1 सेकंड के लिए। हाँ, वीडियो तो 1 सेकंड में बता दूंगा। आप वाला जी क्या होता है? ऐसा तो है नहीं भी सभी बनाते हैं, सब थोड़ी बनाते हैं। चैनल का क्या प्रचार है? अरे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मत हो। उससे कोई ओस चाटने से प्याज थोड़ी बुझती है। ओस चाटने से कोई प्याज नहीं बुझती। इनसे क्या ही हो, पैसे हो गए क्या होता है? कुछ नहीं, ज्यादा $110 मिले खाली अब तक, अमेरिकन डॉलर। उससे क्या होता है कुछ? अरे देखो ये आजकल की एक सेकंड फटाफट सर्च कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम भी खराब नहीं हो। सोनी है लेकिन सोनू ही आएगा इस। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, ये सर वेलकम कर रहे हैं सब। बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें स्ट्रॉबेरी वाला कहीं लिखा है तो बता दो मेरे को। स्ट्रॉबेरी ये भी है, ये भी हमने कर रखा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती ये लाखों का मुनाफा, ये भी हमने अलग खेती, ये अलग फील्ड का है। ये कलेक्टर साहब बोलेंगे हम वहाँ घुमाने, लेकिन ये नहीं याद रखना है। याद रखना है यहाँ और कहीं स्ट्रॉबेरी का बड़ा वाला वीडियो है, कहीं दिखे तो बताना फटाक से। करोड़ों सही लिखा है, इधर तो लाखों लिखा लेकिन सच लिखा है ये। इसमें तो मैंने फिर भी लाखों ही लिखा है। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Okay. ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये वो विमल बना तुम्हारे, विमल जी भी थे वहाँ बैठे थे साथ में। विमल जी राजपूत। उस समय जब हम गए तो हुआ यूं कि रिसेंटली बारिश होकर फसल खराब हो गई थी। मार्च का टाइम था, मार्च में इसको काट देते हैं, हर खत्म होने का टाइम हो गया। तो वो स्ट्रॉबेरी के बीच बीच में लेडीज लोग मिर्च लगा रहे थे, शिमला मिर्च की खेती करना स्टार्ट कर देती। मल्चिंग वही रहती है। नए लगते हर साल क्या होता है, सितंबर में लगती है और मार्च तक खत्म। ठंड ठंड में ही होता है, जहाँ ज्यादा ठंड, ये पौधे लास्ट में खत्म हो गए। बहुत बड़े 60 बीघा में है ये लेडीज लोग मिर्च लगा रही। देखो इसी मल्च में। इससे सभी डेटा पूछ लिया मैंने, छोटे मोटे जितने भी है, क्या क्या है। ये सभी फोटो भी इसी से लिया मैंने। ये क्रॉप बहुत अच्छी है। ये 30 बीघा है, 30 बीघा किसके पास में और प्लॉट, उसके भी वीडियो है इसी में। ये भी इसी के खेत के फोटोज लीज पे है। ये कलेक्टर है विकास शर्मा। ये दूसरा खेत है, शंभू का है। वो शंभू किसान दूसरे फार्मर, शंभूलाल जाट। ये तो क्या अभी प्लांट थोड़े खराब हो गए थे बारिश की वजह से, हम लास्ट में गए, लेकिन एक खेत था वो बहुत लेवल में था, तो हो गया है। नहीं, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत पैसे वाला है, इसने पहले कमा लिया। इसने कहा हमारे एप्लीकेशन में काम में लेते हैं, एज़ोबे में एज़ोबैक्टर है, पीएसबी है, इसको अपन 900 अपने के लिए काम में ले रहे हैं। अरे ये तो बहुत कलाकार है, महाराष्ट्र का में लेते हैं और एक वहीं की पैकेजिंग है ये। यूज करते हैं, ये तकरीबन 2 किलो इसका एक बॉक्स बनता है 2 किलो का, उसको अपन पैक करके मंडी में भेज देते हैं। बहुत बढ़िया अमरीश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसान जो देख रहे हैं इस वीडियो को, निश्चित रूप से वो इससे प्रेरित होंगे। विमल जी से भी लास्ट में 2 शब्द लिए मैंने कहा वो साहब बैठे कुछ नहीं बोला, ठीक नहीं लगता, तो मैंने कहा एक प्रश्न इनको भी पूछ लेता हूँ। वो आई थे जस्ट, जिस तरीके से वो स्ट्रॉबेरी की खेती लार्ज स्केल के ऊपर कर रहे हैं उस ऐसे ही नॉर्मल है, बहुत अच्छा है वो। मैंने जेल सर को बोला, मैंने कहा बच्चों को घुमाने ले जाओ, एक वो राजपूताना फार्म वहाँ घूमने ले जाओ। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन, वास्तविक शिक्षा तो यही है, बहुत तगड़ा, बिल्कुल।
तो ये तो कहने का मतलब यूं है कि भाई ये एक मैं क्वेश्चन बता रहा था, 2-4 क्वेश्चन फटाफट उत्तर देना, बहुत इजी है वो तो। ऐसा पेपर अक्सर नहीं आता है, नहीं अक्सर मतलब ऐसे ही आता है। नहीं नहीं पेपर पड़ा अपने पास, वहीं के एक लड़के ने भेजा था। देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम लोग बताना, हिंदी में ही है वो, इंग्लिश में नहीं है। निम्न में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस? आंवला। आलू पढ़ा ही नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं। आंवले में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। वीनियर ग्राफ्टिंग किस फल की मुख्य प्रवर्धन तकनीक है? मैंगो। बगीचा लगाने की कौन सी प्रणाली में स्क्वायर सिस्टम से 15% पौधे अधिक लगते हैं? हेक्सागोनल। फिर एक थॉमसन सीडलेस किस फल की किस्म है? अंगूर। आलू नहीं पढ़ा हमने, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी वेजिटेबल। आम का फल वानस्पतिक रूप से क्या होता है? पॉम, बेरी, ड्रूप नट, मैंगो। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा। एक और फ्रूट है। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकर है? दशहरी नीलम। दशहरी नीलम। बाकी सब्जियों के ज्यादा क्वेश्चन है, ये भी और है। एक फ्रूट का कोई हो तो दिखाता हूँ। ये तो पेक्टिन का था, पेक्टिन का तुम कर लोगे बाद में। एक पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट जो कंपाउंड है या फिर जो सब्सटेंस जो पेक्टिन युक्त फलों के साफ रस से तैयार किया जाता है, पेक्टिन से तैयार किया जाता है जेली। एजे डिरेक्टा किसका साइंटिफिक नेम है? एजे डिरेक्टा इंडिका, नीम का। भारतीय उत्पत्ति वाला फल निम्न में से कौन सा है? अंगूर, आम, ड्रैगन फ्रूट, कटहल। मैंगो, इंडो बर्मा मैंगो। निम्न में से किसका खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म होता है? नारियल। पपीते से पेपेन का निष्कर्षण किस भाग से किया जाता है? पत्तियां, बीज, तने, अपरिपक्व फल। पपीते की रोपाई में मादा से नर पौधों का अनुपात कितना रखा जाना चाहिए? 10:1 मादा नर। इसमें 10 नहीं है, 9:1। 10:1 नहीं हो तो 9:1 है। बाकी 19:1, 21:1, 29:1, 9:1 ऐसे। निम्न में से कौन सा किसी फूल का परिवर्तित और परिपक्व अंडाशय है? अन्न, पुष्प, फल, बीज। परिपक्व अंडाशय तो फ्रूट ही, मैच्योर ओवरी क्या है? फ्रूट। ऐसे पपीते का खाने योग्य भाग क्या होता है? मेसोकार्प होता है। ये क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन 40 आए थे हॉर्टिकल्चर के, ज्यादा सब्जियों में कुछ परिरक्षण में से, इसमें से 15 क्वेश्चन ये फ्रूट। इतना इजी आता है पेपर। अपने यहाँ के डब्ल्यू पेपर भी ऐसे ही। प्री पीजी थोड़ा अटपटा है, प्री पीजी टफ नहीं है लेकिन प्री पीजी अटपटा है पेपर। ये हमने अभी ये चीजें पढ़ी, कल अपन वापस बात करें। अब तुम्हें नोट्स बंटवा देते हैं आगे, देख ऐसे मिलेंगे तो टुकड़ों में ही मिलेंगे, देखो ऐसा है।